Good evening. So we are covering third session on games and tournaments. We will start with the concept of picking coins, picking buttons, the concept of winning value, the concept of losing value. There are two variations to this, two major variations to this. You pick the last button, you lose the game. That is one variation. Another is you pick the last button, you win the game. So there are right now three questions on the screen. Give it a try. Take 5 minutes, take 6 minutes. I'll give you another 3 to 5 minutes for the next slide. Picking coins, picking buttons, picking marbles, picking sticks, picking stones. The concept is same. There's a concept of winning and losing value. This has to be shown to you. ये एग्जाम में आप derive नहीं कर पाओगे. It's a long process. तो very rarely we have theory in LRDI. इसमें theory लगेगा अपने को. You have 5 to 6 minutes to try these questions.
सो ये पहला वेरिएशन था, द पर्सन टू पिक द लास्ट बटन लूजेस। दूसरा वेरिएशन है, द पर्सन टू पिक द लास्ट बटन विन्स द गेम। If you want to try, take 2 to 5 minutes, give it a try. Otherwise, I will start derivation for this. What makes these questions difficult is हर एक क्वेश्चन में एक नया नंबर होता है. There are 100 buttons, there are 120 buttons, there are 99 buttons. तो हर एक क्वेश्चन में एक नया नंबर होता है, तो पीपल थिंक कि हर क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व होगा. नो, देयर इज अ कॉमन पैटर्न फॉर ऑल सच क्वेश्चंस. ऐसे सारे क्वेश्चंस में कॉमन पैटर्न होता है. इसमें छोटे छोटे वेरिएशंस अभी आ गए हैं मार्केट में, तो जो मैं आपको दिखा रहा हूं दैट इज द मोस्ट आई से फंडामेंटल वन. इसके ऊपर ही सारा बिल्ड होता है. हाउ, देखो, Amit and Suresh were playing a game which involved picking up buttons from a table. Each player in his turn was to pick a minimum of 2 and a maximum of 6 buttons. Minimum आपको 2 बटन पिक करने हैं और मैक्सिमम आपको 6 बटन पिक करने अलाउड है, except when there is only 1 button left, in which case he has to pick the button. The game continues till all buttons are removed from the table, assuming that both players play intelligently to win the game. Instructions for 16-18 question. These are questions taken from the last sheet. Assume that the player who picks the last button loses the game. If there are 52 buttons in Amit's turn, how many should he pick? Which of the following can be the number of buttons on table before Amit's turn to play if it is known that Suresh will win the game no matter what Amit picks? तो हर एक क्वेश्चन में देखो अलग अलग नंबर ऑफ बटन्स हैं. सो लेट मी शो यू द डेरिवेशन फर्स्ट. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. मिनिमम आप 2 बटन पिक करोगे और अगर एक ही है तो यू हैव टू पिक, एंड द पर्सन हु पिक्स द लास्ट लूजेस द गेम, एंड दे आर बोथ इंटेलिजेंट टू नो हाउ टू विन द गेम. इसका दूसरा वेरिएशन, जिसने लास्ट बटन उठाया वो जीत गया. तो देखो, मैं पहले वाले का इनका डेरिवेशन पहले सिखाता हूं आपको. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंट्रोलिंग वैल्यू और विनिंग वैल्यू. अभी क्या होता है, इट डज नॉट मैटर उनका नाम क्या है. देखो, इट डज नॉट मैटर उनका नाम रमेश हो, सुरेश हो, टोनी हो, बिक्की हो, कुछ भी हो. इनका नाम मैंने ए बी ले लिया. ये नंबर ऑफ बटन्स हैं टेबल पे. मैंने ए को बोला स्टार्ट कर. मैंने बोला ए को तू स्टार्ट कर. व्हाट इज द कंडीशन? लास्ट टू पिक इज इक्वल टू लॉस. जो आखिरी उठाएगा वो हारेगा. लास्ट टू पिक इज लॉस. ये कंडीशन मैंने फॉलो करी यहां पे. अब एक ही बटन है, ए आता है और उसको पिक करना पड़ता है. बी के पास कोई बटन नहीं गया, तो कौन जीता हारा? बी जीत गया, ए हार गया. इफ देयर आर 2 बटन्स, ए आया. ये अलग गेम था बेटा. आई एम ट्राइंग टू डिराइव अ पैटर्न. ये अलग अलग केसेस हैं. एक बटन था, ए हार गया, बी जीत गया. अब अगले गेम में ए आया. ए नोटिस देयर आर 2 बटन्स और वो पिक करना पड़ेगा, बिकॉज द कंडीशन इज कहां से पिक करना है? 2 to 6 पिक करना है. ए ने पिक कर दिया, बी के पास कोई नहीं गया. हु इज द लास्ट पर्सन? ए इज द लास्ट पर्सन. कौन जीत गया? बी. अब ए ने ऑब्जर्व किया, व्हेन आई स्टार्ट, ए ने नोटिस किया, व्हेन आई स्टार्ट ऑन 1 or 2 आई कुड नॉट विन. ए के दिमाग में लाइट जल गई, व्हेन आई स्टार्ट ऑन 1 buttons and 2 buttons मैं खुद नहीं जीत सकता. तो व्हाट ए विल डू इज, वो ए फोर्स करेगा बी को, ताकि बी की स्टार्टिंग वैल्यू भी 1 या 2 हो जाए. जैसे 3 buttons है, तो ए क्या करेगा? 2 पिक कर लेगा और बी को फोर्स करेगा तू 1 पे स्टार्ट कर. क्योंकि जब 1 पे ए ने स्टार्ट किया, ए नहीं जीत पाया. अब बी को 1 पे स्टार्ट करने बोलेंगे तो ए जीत जाएगा. when there are 4 coins. अब एक ही मर्जी है. अगर वो 3 पिक करके बी को बोलेगा एक है, चल तेरे को उठाना पड़ेगा, या अगर इसने 2 भी पिक कर लिया तो बी को बाकी 2 उठाने पड़ेंगे. तो फिर कौन जीत गया? ए.
तो ए के दिमाग में कैलकुलेशन बैठ गई कि बी की तरफ कितना भेजना है, 1 और 2। अगर 1 और 2 भेजोगे तो बी को उठाना पड़ेगा, बी बाहर, आप जीत गए। सो नाउ व्हेन देयर आर 5 कॉइन्स, अब मर्जी है ए की, ए चाहे तो 3 कॉइन पिक करे, बी को बोले चल 2 है उठा, और ए चाहे 4 पिक करे, बी को बोले 1 तेरे को उठाना पड़ेगा, ए विंस। 6 कॉइन्स है तो 4 कॉइन पिक करे चाहे 5, 1 2 जाएगा, ए विंस। 7 कॉइन्स है तो 5 पिक करे चाहे 6, 1 2 जाएगा। देखो 5 पिक किया तो 2 कॉइन जाएगा बी के पास, बी को उठाना पड़ेगा, बी इज गॉन। 6 कॉइन पिक किया बी के पास, 1 कॉइन जाएगा, उठाना पड़ेगा, बी इज गॉन। जब 8 कॉइन्स है तो ए विल पिक 6 कॉइन्स और बी के पास 2 कॉइन जाएगा, बी को लेना पड़ेगा, जबरदस्ती लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि मिनिमम इज 2, मैक्सिमम इज 6, तो ए जीतता जा रहा है। अभी तक कोई डाउट है? ए कुड नॉट विन, ए नहीं जीत सकता व्हेन द कॉइन्स आर 1 और 2। ये ए ने ऑब्जर्व किया कि भाई मेरी मजबूरी है, आई कैन नॉट विन व्हेन द कॉइन्स आर 1 और 2। लेकिन इफ ए इज एबल टू फोर्स, ए अगर फोर्स करता है बी को कि यू विल स्टार्ट ऑन 1 और 2 कॉइन्स, ए विल डेफिनेटली विन। अब देखो व्हेन देयर आर 9 कॉइन्स, अब ए चाहे कुछ भी कर ले, जैसे ए ने, ध्यान सुनना, ए ने 2 कॉइन्स पिक कर लिए, तो बी का ओपनिंग किस पे हुआ, 7 पे। देखो जब ए का अपना ओपनिंग 7 पे है तो ए को जीतने आता है, तो बी को भी जीतने आएगा। जब ए ने 3 पिक किए तो बी का ओपनिंग किस पे हुआ, 6 पे। देखो जिसका ओपनिंग 6 पे है, ए का ओपनिंग 6 पे, ए को जीतने आता है ना, तो बी को भी आएगा। अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉइन 6 भी पिक कर लो तो बी के पास कितने कॉइन जाएंगे, 3। देखो जब ए के पास 3 कॉइन्स थे तो ए को जीतने आता था, तो बी को भी जीतने आएगा। दैट मीन्स ए कितनी भी मेहनत कर ले, ए कैन नॉट विन हियर। तो ए के दिमाग में क्या आ गया, ए को पता पड़ गया कि 9 कॉइन पे बिगिन करने वाला 9 कॉइन पे स्टार्ट अगर कोई करेगा वो जीत नहीं सकता। अब ए चाहेगा बी 9 पे स्टार्ट करे, लेकिन 9 पे स्टार्ट करने के लिए ए को 1 उठाना पड़ेगा ना, विच इज नॉट पॉसिबल। 1 तो अलाउड ही नहीं है, 1 तभी उठाओगे जब मिनिमम कॉइन 1 होगा। ए कुछ भी पिक करे, देखो ए ने 2 कॉइन्स पिक किए तो बी कहां शुरू करेगा, 8 पे। देखो 8 कॉइन्स पे ए ने स्टार्ट किया, ए को जीतने आता है तो बी को भी जीतने आएगा। ए ने 3 कॉइन्स पिक किए तो बी कितने पे स्टार्ट करेगा, 7 पे। तो 7 पे स्टार्ट करके ए को जीतने आता है, बी को भी जीतने आएगा, एंड सो ऑन। मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 पे करेंगे तो बी के पास ओपनिंग वैल्यू कितनी होगी, ओपनिंग वैल्यू 4 कॉइन्स पे अगर ए को जीतने आता है तो बी को भी आएगा। अब ए के दिमाग में ये बात बैठ गई कि आई कैन नॉट विन, the starting person cannot win on these numbers, starting person cannot win on these numbers। ए को पता पड़ गया मैं नहीं जीत सकता 9 और 10 पे। अब डेलिबरेटली वो बी को फोर्स करेगा कि ओपन कर, तू 9 पे ओपन कर या 10 पे। देखो 11 कॉइन्स है, 2 पिक कर लिए तो बी को 9 पे ओपन करना पड़ा। जो 9 पे ओपन करा वो नहीं जीत सकता, ये ए को पता है। तो कौन जीतेगा, 3 कॉइन्स पिक किए तो 9 कॉइन्स गए। अगर ये 2 कॉइन्स भी पिक करता तो 10 कॉइन्स आते, ए जीत गया। जब तक 9 या 10 भेज सकते हैं आप जीतते जाओगे। कैन आई से, यहां आते आते 6 कॉइन उसने भेज दिए, 6 कॉइन ले लिए, तो बी का ओपनिंग वैल्यू क्या है, बी का ओपनिंग वैल्यू 10 है। 10 पे ओपनिंग वाला नहीं जीत सकता, तो ए जीतता रहेगा। अब जब 17 कॉइन्स है, इज इट पॉसिबल टू सेंड 9 कॉइन्स? 9 कॉइन्स भेजने के लिए 8 लेने पड़ेंगे, 8 तो वैलिड ही नहीं है। अगर 10 कॉइन भेजने हैं तो आपको 7 कॉइन लेने पड़ेंगे, 7 तो वैलिड ही नहीं है। तो ए को पता पड़ गया मैं तो ना जीतूंगा, यहां पे ए को पता पड़ गया आई कैन नॉट विन द गेम।
ये डेरिवेशन है बेटा, ये डेरिवेशन बहुत कम बुक्स में मिलती है, दैट इज व्हाई आई एम बीइंग वेरी थॉरो। एक एक नंबर दिखा रहा हूं मैं। अब 18 है, 18 क्या हम 9 भेज सकते हैं? 9 भेजने के लिए आपको 9 पिक करना पड़ेगा जो कि वैलिड नहीं है। अगर 10 भेजना तो आपको 8 पिक करना पड़ेगा, वो भी वैलिड नहीं है। तो अब ए को समझ में आ गया, मैं नहीं जीत सकता, आई कैन नॉट विन ऑन 17 18, द स्टार्टिंग पर्सन कैन नॉट विन ऑन 17 18। तो ए क्या करेगा, जब 19 है तो ए 2 पिक कर लेगा। अब बी को बोलेगा तू ओपन कर 17 पे, ए जीत गया। जब 20 कॉइन्स है, 2 पिक कर चाहे 3, तो 18 हो चाहे 17, देखो 18 17 पे कौन स्टार्ट कर रहा है? बी, तो बी नहीं जीत सकता, तो कौन जीतेगा? ए। तो अब आप टाइम लो 2 मिनट का, कॉपी डाउन द एंटायर टेबल। अब मैं आपको फाइनल आउटकम दिखाता हूं। कॉपी दिस डाउन, कमेंट डन। चल, अब ये पैटर्न पे आप ध्यान देना। सो यहां पे ए नोटिस किया, ए ऑब्जर्व्स, ए ऑब्जर्व्स that the starting person cannot win on 1 coins, 2 coins, 9 coins, 10 coins, 17 coins, 18 coins। तो इसी को एपी कहते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखो कितने का गैप है? 8 का। तो जो स्टार्टिंग पर्सन है, अगर वो शुरू करेगा 8 के +1 पे, वो कभी नहीं जीत सकता। अगर स्टार्टिंग पर्सन शुरू करेगा 8 के +2 पे, तो वो कभी नहीं जीत सकता। तो आपको कोशिश क्या करनी है? आपको अपने अपोनेंट को, जो आपके अगेंस्ट खेल रहा है, आपको अपने अपोनेंट को बोलना है कि यू स्टार्ट ऑन 8 के +1 और 8 के +2। देखो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन है, एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं सिखा रहा हूं। और ये 8 ही क्यों है? वाई इज दिस 8? व्हाट इज द मिनिमम कॉइन्स यू कैन पिक? 2। व्हाट इज द मैक्सिमम कॉइन्स यू कैन पिक? 6। इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग फैक्टर, मिनिमम प्लस मैक्सिमम। अब कौन हारेगा? आखिरी कॉइन वाला हारेगा। तो आप अपने अपोनेंट के लिए आखिरी कॉइन रख दो, एक, उसको उठाना पड़ेगा। या फिर ये याद करने के तरीके हैं, या फिर आप 2 कॉइन रख लो, उसको उठाना पड़ेगा, आपका अपोनेंट हार जाएगा। सो दिस मिनिमम प्लस मैक्सिमम इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग फैक्टर और कंट्रोलिंग वैल्यू। ये यूनिवर्सल है। अगर कल को एक क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप पिक कर सकते हो कॉइन 3 4 5 6 7 8, आप इतने कॉइन पिक कर सकते हो। 1 है, 2 है, तो आपको लेना पड़ेगा, ये आपको जबरदस्ती पिक करना पड़ेगा। 3 है तो आपको पिक करना पड़ेगा। एंड लास्ट लूजेस, लास्ट लूजेस। तो इसका विनिंग फैक्टर कैसा होगा? 8 + 3 11, 11 के +1, 11 के +2, 11 के +3। इसके भी 3 विनिंग वैल्यूज होंगे।
आप मॉडिफाई से कैसे भी कर सकते हो, यू कैन नॉट मॉडिफाई टू एनी लेवल यू लाइक। गुड, क्लियर है। अब देखो, अब ये कैसे यूज करना है अपने क्वेश्चन में, ये यूज कैसे करना है इन द सेट दैट वी हैव। अभी जो पहला पर्सन है उसके सामने 52 कॉइन्स हैं अमित के टाइम पे, और अमित चाहता है कि वो जीत जाए। तो इसके नीचे व्हाट इज अ मल्टीपल ऑफ 8, इसके नीचे, क्योंकि अमित अभी खुद कॉइन पिक करेगा, इसके नीचे 48 मल्टीपल है। तो या तो आप अपने अपोनेंट को 48 प्लस 1 49 कॉइन्स फॉरवर्ड करो, या आप अपने अपोनेंट को 48 प्लस 2 50 कॉइन्स फॉरवर्ड करो। अपने अपोनेंट को देना है आपको इतना। तो हाउ मेनी शुड अमित पिक? अगर 52 है तो 2 पिक कर लेगा तो अपोनेंट को 50 चला जाएगा, अपोनेंट हार गया। 52 है, अगर अमित 3 पिक कर लेगा तो अपोनेंट को चला जाएगा 49, अपोनेंट हार जाएगा। सो आइदर यू पिक 2 कॉइन्स और 3 कॉइन्स। विदाउट दैट एक्सप्लेनेशन, विदाउट दैट कंट्रोलिंग वैल्यू कॉन्सेप्ट, ये बनाना थोड़ा मुश्किल बन जाता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, एग्जाम में आप डिराइव नहीं कर पाओगे। दिस बिकम्स स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर यू, एग्जाम में आप डिराइव नहीं कर पाओगे अगर ये एक्सप्लेन ना किया जाए। देखो 17th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, which of the following number of buttons on the table before Amit's turn to play if it is known that Suresh will win the game no matter how Amit plays? आप कह रहे हो भी किसका टर्न है? अमित का। मतलब अमित कौन है? स्टार्टिंग पर्सन है, स्टार्टिंग पर्सन। और अमित नहीं जीत सकता। अगर अमित नहीं जीत सकता तो उसके सामने या तो 8k+1 होना चाहिए या 8k+2। तो ये खुद 8k है, नॉट पॉसिबल। ये क्या है? ये है 56+6, तो ये तो 8k+6 है, ये भी वैल्यू नहीं हो सकती। ये क्या है? 8k 88+1, यही हमें चाहिए। अगर अमित के सामने 8k+1 है, 8k+2 है, और ये अमित का टर्न है खेलने का, अमित कैन नॉट विन द गेम। तो आपका आंसर है ए। इफ देर आर 89 कॉइन्स और अमित का टर्न है अभी कॉइन्स पिक करने का, तो ही कैन नॉट विन द गेम। ये कॉन्सेप्ट है कंट्रोलिंग वैल्यू का। If it is turn of Suresh to win the game no matter what Amit plays is 5। सुरेश ने 5 बटन पिक किए अपनी टर्न में, अपनी टर्न में। तो कितने बटन थे शुरू में? हाउ मेनी बटन्स वर देयर इन द बिगिनिंग? अब देखो, सुरेश चाहेगा कि अमित के सामने 8k+1 कॉइन जाए या 8k+2 कॉइन जाए, और सुरेश ने खुद ने कितने कॉइन सेलेक्ट कर लिए? 5। मतलब सुरेश के भी पहले कितने कॉइन थे? 8k+1+5 6, 8k+2+5। देखो, अगर 8k+7 कॉइन्स होंगे और सुरेश 5 पिक करेगा तो सुरेश जीत जाएगा, क्योंकि अमित के सामने 8k+2 चला गया। और अगर सुरेश के सामने 8k+6 है, उसने 5 पिक कर लिया, अमित के सामने 8k+1 चला जाएगा, तो सुरेश फिर से जीत गया। इनमें से कौन सी वैल्यू 8k+6 8k+7 है? देखो, ये है 64+5 विच इज 8k+5, ये तो नहीं है। ये है 16+6, 8 का मल्टीपल 16+6, तो ये हो सकता है।
ये हो सकता है 8k + 6 हो सकता है। और ये क्या है 40 + 2, तो ये 8k + 2 है, ये 8k + 2 है, 40 + 2। हमसे पूछा सुरेश के पहले कितना था, तो ये तो नहीं हो सकता। सुरेश के पहले कैन बी 8k + 6, 8k + 7। कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है? सी। आई कैन अश्योर यू, आज भी अगर आप सेट किसी को भेजोगे तो नहीं क्लिक करेगा एक बार में। जब तक थ्योरी ना समझाई जाए, somebody has to explain to you, somebody has to show to you the concept of winning value. Confirmation on this? Confirm ये click हुआ, you have completed all the calculations. Table copy करना है तो let me know, I'll go back to the table. चलो, सो इसका सेकेंड वेरिएशन जो है, you will win the game if you pick the last button. इसका सेकेंड वेरिएशन है, you will pick, if you pick the last button you win the game. तो मैं इसका डेरिवेशन आपको जल्दी करके दिखाता हूं, आपने पिछला वाला बहुत अच्छे से देखा है। लास्ट बटन विन्स द गेम, लास्ट टू पिक मीन्स विन। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए अपोनेंट को कुछ ना आ जाए। ए इज द स्टार्टिंग पर्सन, ए स्टार्ट कर रहा है, 1 कॉइन है, ए ने पिक कर लिया, बी को कुछ नहीं मिला, लास्ट पर्सन ए है, तो ए विन्स द गेम। 2 कॉइन्स है, ए आया, दोनों पिक कर लिए, बी को कुछ नहीं गया, ए विन्स द गेम। 3 कॉइन है, तीनों पिक कर लिए, चारों पिक कर लिए, पांचों पिक कर लिए, 6 के 6 पिक कर लिए, बी के पास कुछ नहीं गया, बी डिड नॉट गेट अ सिंगल थिंग, तो हु इज विनिंग ऑल दीज गेम्स? ए इज विनिंग। अब जब सात सात सामने बटन्स आए, देयर आर 7 बटन्स, ए क्या कर सकता है? देखो 1 तो नहीं पिक कर सकता बाय चॉइस, अगर ये 2 पिक करेगा, बी के पास 5 जाएंगे, बी पांचों के पांचों पिक कर लेगा, बी जीत लेगा। अगर 3 बटन्स पिक किए ए ने, बी के पास 4 जाएंगे, बी सारे पिक कर लेगा, बी विंस। ए ने अगर 4 बटन्स पिक किए, बी विल पिक 3, बी विंस। तो बी जीतेगा 7 पे। ए को पता पड़ गया 7 वाला बंदा नहीं जीत सकता। ए व्हाट ए फील्स इज, जब मैंने 7 पे स्टार्ट किया, मैं कुछ भी कर लूं, मैं नहीं जीत सकता। तो ए विल वांट बी टू स्टार्ट ऑन 7, ए फोर्स करेगा बी को, नहीं तू स्टार्ट कर, तू स्टार्ट कर 7 पे। तो अगर ये 8 है तो ए 1 पिक करेगा, तो इसका ओपनिंग वैल्यू 7 हो जाएगा, लेकिन 1 तो अलाउड नहीं है, 1 तो अलाउड है ही नहीं। ए अगर 2 पिक करेगा, इसके सामने 6 होगा, बी उठा लेगा, जीत गया। A3, B5 उठा लो, जीत जाओ। A4 तो B के सामने 4, B जीत जाएगा। अब A को पता पड़ गया आई कैन नॉट विन ऑन 7 and 8,
व्हेन देयर आर 9 कॉइन्स, ए 2 पिक करेगा, बी को फोर्स करेगा, अपोनेंट को फोर्स करेगा कि तेरा ओपनिंग वैल्यू 7 है, 7 वाला नहीं जीत सकता, ए विंस। व्हेन देयर आर 10 कॉइन्स, तो ए की मर्जी है, 2 पिक करेगा तो 8 पे फोर्स होगा, ये 3 पिक करेगा तो ये 7 पे फोर्स होगा, ए जीत गया। तो जब तक टिल द पॉइंट आप या तो 8 को भेजो या तो 7 को भेजो अपोनेंट को, आप जीत जाओगे। देखो आप अगर यहां पे अगर 6 कॉइन भी कम कर दोगे, अपोनेंट के पास कितना गया 8, तो हु विल विन ऑल दीज राउंड्स, ए विल विन ऑल दीज राउंड्स। ए कौन है, स्टार्टिंग पर्सन है, यहां पर कौन जीता, बी, तो स्टार्टिंग पर्सन हार गया। हमारा पूरा फोकस किस पे है, स्टार्टिंग पर्सन पे। अभी रमेश का टर्न है, अभी सुरेश का टर्न है, तो जीतेगा क्या हारेगा, हमारा फोकस हमेशा स्टार्टिंग पर्सन पे है। तो स्टार्टिंग पर्सन कुड नॉट विन ऑन दीज नंबर्स। अब जब सामने क्या आ गया 15, अगर ए 6 भी पिक करेगा, ए अगर मैक्सिमम पिक करेगा 6, तो बी के सामने 9 गया। अब देखो 9 पे स्टार्ट करने वाला था ए, और ए को जीतना आता है तो बी को भी जीतना आता है, तो बी विल विन। ए कुछ भी पिक करे, ए ने 4 पिक कर लिए, तो बी कहां स्टार्ट करेगा 11। देखो 11 पे स्टार्ट करने वाला ए जीतना जानता है तो बी को भी जीतना आएगा, तो ए कैन नॉट विन ऑन 15। सिमिलरली जब 16 पे जाएंगे, ये मैक्सिमम 6 पिक करेगा, इसके सामने क्या आएगा 10, 10 पिक नहीं करना, ये इसका ओपनिंग वैल्यू है, अपोनेंट का ओपनिंग वैल्यू। तो देखो 10 पे स्टार्ट करने वाला ए नोज हाउ टू विन, तो बी को भी आता है, दे आर स्मार्ट इनफ, इमेजिनिंग अज्यूमिंग दे आर स्मार्ट इनफ, दे डोंट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, दे आर बोथ स्मार्ट। अब ए को पता पड़ गया मैं नहीं जीत सकता, स्टार्टिंग पर्सन कैन नॉट विन ऑन द वैल्यू 15 एंड 16। अब सामने कितने हैं 17, ए 2 पिक करेगा, अपोनेंट को बोलेगा ले तेरे 15, जीत गया। कैसे भी खेल ले बी, ए खुद नहीं जीत पाया तो बी कैसे जीतेगा। 18 पे 2 पिक करके 16 भेज दे, या 3 पिक करके 15 भेज दे, ए जीत गया। ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। कितना फॉरवर्ड करना है, 15 या 16। देखो आपने अगर 6 भी पिक किया, 6 भी पिक किया, तो आप कितना फॉरवर्ड करते हो अपोनेंट को, 15। सही है। आप अगर यहां पर 6 पिक करते हो तो अपोनेंट कितना फॉरवर्ड करते हो आप, 16। आप जीत सकते हो, हाँ नहीं, देखो क्योंकि अपोनेंट के पास 16 गया, अपोनेंट तो ऐसे नहीं जीतना, आप जीते आप जीते आप जीते, स्टार्टिंग पर्सन विंस। अब क्या होगा, क्योंकि आप 16 नहीं फॉरवर्ड कर सकते, अब ए हारेगा। तो अब देखो ए कौन है, स्टार्टिंग पर्सन। अब ए कहां कहां हार रहा है, नोटिस, ए भी छोड़ो, स्टार्टिंग पर्सन कहां कहां हार रहा है। स्टार्टिंग पर्सन हारा 7 वैल्यूज पे, 8 वैल्यूज पे, फिर 15 वैल्यूज पे, फिर 16 वैल्यूज पे। अभी कहां हार रहा है, ये 23, ये 24 है बेटा, ये 23 पे आ रहा है, 24 पे हारा। तो इस रूल में स्टार्टिंग पर्सन कहां हारा, देखो 8 के मल्टीपल्स पे, और ये क्या है 8 के प्लस 7, तो आपका कंट्रोलिंग और विनिंग वैल्यू है 8 के एंड 8 के प्लस 7। अगर आपने अपने अपोनेंट को बोला कि तुम स्टार्ट करो इन पे, अपोनेंट हार जाएगा, आप जीत जाओगे। अपोनेंट को बोलना यू स्टार्ट ऑन 8 के और यू स्टार्ट ऑन 8 के प्लस 7। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, यू कैन एक्चुअली प्ले दिस पर्टिकुलर गेम विथ योर फ्रेंड्स। ये क्लियर है, कंफर्म।
तो अपोनेंट को फोर्स करना है 8k और 8k प्लस 7 पे। चलो, हाउ टू यूज दिस फॉर द करंट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखो। हाउ मेनी buttons should Amit pick to ensure his win if there are 100 buttons on the table? तो 100 के नीचे 8 का मल्टीपल है 96। अपोनेंट को क्या देना है? 8k देना है और 8k प्लस 7 देना है। तो अभी देखो ये 8k है, तो इसका प्लस 7 तो नहीं दे सकते। अगर आप इसके नीचे मल्टीपल सोचो, उसमें प्लस 7 ऐड करो तो 95 आएगा। ये क्या है? दिस इज 88 प्लस 7, ये खुद 8k है, ये खुद 8k है। तो अमित चाहेगा अपोनेंट को 96 कॉइन्स जाए, तो खुद 4 पिक कर लेगा। अमित चाहेगा अपोनेंट को 95 जाए, तो खुद कितना पिक कर लेगा? 5। सो अमित कैन आइदर पिक 4 और 5। अमित विल डेफिनेटली विन। अमित डेफिनेटली जीतेगा, 100% जीतेगा अगर वो 4 या 5 कॉइन्स पिक करे तो। अगले क्वेश्चन में क्या है? इफ द नंबर ऑफ बटन्स पिक्ड बाय सुरेश इन हिज टर्न टू एंश्योर द विक्ट्री वाज 2। सुरेश को 2 ही बटन पिक करने हैं अपनी विक्ट्री के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द नंबर ऑफ बटन्स बिफोर हिज टर्न? तो देखो, सुरेश की टर्न है, सुरेश इज द स्टार्टिंग पर्सन। हम चाहते हैं अपोनेंट जो कि अमित है, उसके सामने 8k जाए या 8k प्लस 7 जाए। 8k प्लस 7। और सुरेश ने कितने पिक किए? 2 कॉइन। मतलब सुरेश के पिक करने से पहले 8k प्लस 2 होने चाहिए कॉइन, या 8k प्लस 9। अभी 8k प्लस 9 क्या होता है? 8k प्लस 9 इज 8k प्लस 1। ये 9 क्या है? 8 के मल्टीपल से एक और ज्यादा, तो 8k प्लस 1 होना चाहिए या 8k प्लस 2 होना चाहिए, ताकि सुरेश 2 कॉइन उठा ले और 100% जीत जाए। तो इनमें से कौन सी वैल्यू है? 8k प्लस 1 या 8k प्लस 2? देखो, ये वैल्यू है, नियरेस्ट मल्टीपल इज 96। 96 प्लस 5 है, तो ये 8k प्लस 5 है। ये 8k प्लस 5 है। ये क्या है? 32 प्लस 1, तो ये 8k प्लस 1 है। दिस इज द वैल्यू जिसपे सुरेश शुरू करेगा, जीत जाएगा। व्हाट अबाउट दिस वन? ये है 64 प्लस 3, तो इट इज 8k प्लस 3। हमें क्या चाहिए? 8k प्लस 2, 8k प्लस 9, विच इज ऑल्सो 8k प्लस 1। ओनली आंसर ऑप्शन इज बी, बॉम्बे। आंसर इज बी, बॉम्बे।
confirmation on this? Guys, confirmation on this? Sure. Moving on. Try. पूरा सेट स्क्रीन पे है, 4 क्वेश्चंस हैं. अगेन वी आर इन गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, तो थोड़ा उस फॉर्म में सोचना. बहुत ज्यादा एडवांस मैथ्स नहीं लगना इन चीजों में. कॉमन सेंस. गो ऑन रीड. 4 क्वेश्चंस हैं, 2 मिनट्स पर क्वेश्चन. तो आपके पास 8 मिनट्स हैं प्लस 2 मिनट्स फॉर रीडिंग, तो 10 मिनट्स यू हैव. गो ऑन, स्टार्ट.
Did you guys reach any answers, any solutions? Should I start solving this for you? I had muted my device. I was on mute. Do you guys need 1 or 2 minutes more? Should I start solving this set for you? पहले डिस्कशन होगा ऑफ पॉइंट्स, क्वेश्चंस को कैसे जज करें, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी. Should I start solving this, guys? Chalo, let me start. Yeah. It is I'll say a moderate level set, type B set. If you catch those hints, क्या सबसे पहले क्या करना होता है? देखो, I do this in all exams, all mocks. I will look at this. मैं कुछ नहीं पढ़ा ऊपर. If Alfonso got the podium finish, if नया condition in the first 6 races, apart from the 6 races, Alfonso got the 7th race and so on, so on. Which of the following statements cannot be true? If Schumacher, आपको ऐसा फील हो रहा है every question is giving me a new info. This increases the complexity level. ये complexity बढ़ाता है. This increases the complexity level by 2 notches. अब what I will do is I will read everything. मैंने सबसे पहले क्या किया, 10 seconds में देख लिया क्वेश्चंस की पहली लाइन क्या है. Now I will read. मेरे पास 2 मिनट है, करीब 1 मिनट 50 सेकंड है. इनफैक्ट अगर आपने जज के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी आप बनना चाहते हो, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का है, तो आराम से पढ़ के बना, नॉट अ प्रॉब्लम. In a given season of F1 racing, 9 races are to be held. There are 8 teams with 2 drivers in each team, and the points were awarded to drivers in each of the race as per the following table. पहली पोजीशन पे 10 पॉइंट, सेकंड पोजीशन 8 पॉइंट, थर्ड पोजीशन 6 पॉइंट एंड सो ऑन. आपको अगर रैंक मिलता है 9 to 16, you get 0 points. 2 championships, which are Drivers' Championship and Constructors' Championship, take place simultaneously. Drivers' Championship is given to the player who has maximum number of points at the end of the season. Constructors' Championship is given to the team for which the sum of points of 2 of its drivers is maximum. अब समझो, ड्राइवर्स चैंपियनशिप इंडिविजुअल के लिए है, एक एक पर्सन के मुझे पॉइंट ऐड करने हैं. लेकिन कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप किसके लिए है? जिस टीम के 2 प्लेयर्स का सम ज्यादा है. तो ये टीम के लिए, और टीम में कितने प्लेयर होंगे? 2.
ये एनालिसिस आपके दिमाग में चलना चाहिए while you read. A driver is set to get podium finish only when he finishes the top 3 ranks in a race. At first 6 races, the point standing of 16 drivers are as follows. कितने रेस होने हैं? 9 रेस होने हैं. ये किसके पॉइंट टैली हैं? 6 रेसेस के. 6 रेसेस में कितने ड्राइवर्स हैं? 16. तो ये टेबल वेबल कॉपी करना मत शुरू कर देना. कुछ कुछ नंबर मेरे सामने लिखे हैं. ड्राइवर का नाम फर्स्ट, देन टीम, देन पॉइंट्स. अब क्या लिखा है? इफ अलोंजो गॉट पोडियम फिनिश. अब एक एक करके चलते हैं. ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने. इफ अलोंजो गॉट पोडियम फिनिश इन ईच ऑफ द 6 रेसेस. ये अलोंजो आपका बेस्ट रेसर है. ये अलोंजो है. ये उसके स्कोर्स हैं. पोडियम फिनिश किसको बोलते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज कॉल्ड पोडियम फिनिश. 6 रेसेस हैं. 1 2 3 4 5 6. ये जो 3 रेसेस हैं, अब ये थोड़ी बोला है हर बार रैंक अलग होगा, ये तो नहीं बोला है. तो इन 3 रेसेस में इसका स्कोर 10-8-6 होगा. देन व्हाट वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेसेस इन विच ही हैड सेकंड रैंक. मुझे सेकंड रैंक को बढ़ावा देना है. मैं चाहता हूं सेकंड रैंक बढ़े. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेसेस इन विच ही हैड सेकंड रैंक. तो देखो, क्योंकि 6 है तो मेरी तो मन में ये रहेगी तमन्ना कि वो सबके सब में 8 पॉइंट्स लाए. 8 पॉइंट मतलब सेकंड रैंक. दैट मींस 48 का स्कोर. लेकिन 48 का स्कोर तो है नहीं. कितना स्कोर है? 54 का. मुझे कितना स्कोर बढ़ाना है? मुझे स्कोर 6 बढ़ाना है. मुझे इंक्रीज करना है स्कोर को 6. अब देखो, स्कोर 8 से ऊपर कौन सा स्कोर है? 10. आप अगर 8 को रिमूव करके 10 को ऐड करोगे, 2 इंक्रीज होगा. आपको 6 इंक्रीज करना है. तो मुझे क्या समझ में आया? 10 10 10 देना ही पड़ेगा. और मैक्सिमम 8 8 8 कितनी बार आ सकता है? 3 बार. तो ये हो गया 24 और ये हो गया 30. अब एक एक करके अगेन गो बैक टू रीजनिंग. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं. इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. आपने क्या बोला? अलोंजो को वी नीड टू गिव पोडियम फिनिश इन ऑल ऑफ द 6 रेसेस. ऑल ऑफ द 6 रेसेस सबके सब में उसका नंबर होगा 10 8 या 6. सबके सब में उसका नंबर होगा 10 8 या 6. द नंबर्स आर आइदर 10 और 8 और 6. मैं चाहता हूं मैक्सिमम रैंक सेकंड मिले. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ही कुड हैव सेकंड रैंक? तो मैं प्रेफर करता सारे मैचेस, सारे रेसेस में 8 पॉइंट मिले, सेकंड रैंक मिले. लेकिन इसका स्कोर सेकंड रैंक के टोटल से ज्यादा है. कितना ज्यादा है? 6 पॉइंट्स. तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं 8 को कैंसिल करके 10 डालूंगा तो व्हाट इज द ग्रोथ? द ग्रोथ इज 2. मुझे कितना ग्रोथ चाहिए? 6 का. मतलब मुझे 8 को 3 बार कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 8 अज्यूम किया था 6 बार. अब आपका +2 हो गया. खत्म. बेसिक कैलकुलेशन. अब उसको 8 8 8 आप दे दो 3 बार. तो हाउ मेनी टाइम्स कैन ही फिनिश सेकंड? 3 बार. अदरवाइज क्वेश्चन बहुत घुमा रहा है. यू कैन नॉट प्रिडिक्ट स्कोर इन एवरी मैच, एवरी रेस.
Guys, confirmation on this. Moving to the next one. Chalo. Apart from the first 6 races, Alonso got podium finish in the 7th race as well. However, he was not allowed to participate in the subsequent races due to mechanical failure. At the end of the at the end of the season, if Schumacher won the drivers' championship, then which of the following could have been his lowest rank in any of the last 3 races? ये आप सोचो, अभी आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं. थिंक ओवर दिस, थोड़ा सोचो. देखो, व्हाट इज बीइंग सेड इज, हम चाहते हैं शूमाकर जीते, शूमाकर मस्ट विन. अभी ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 रेसेस हो चुके हैं. किसके? अलोंजो के भी हो चुके हैं और ये 6 रेसेस शूमाकर के भी हो चुके हैं. अभी आखिरी कितने रेस बचे? 3 रेस बचे. इसके भी 3 रेस बचे, 3 रेस. अब इसमें आखिरी के 2 रेस में व्हाट इज हैपनिंग इज, इन द 7th रेस ये पोडियम फिनिश है, तो स्कोर कैन बी 10, 8 और 6. और बाकी 2 में नॉट अवेलेबल है, नॉट रेस्ड, नॉट अवेलेबल, नहीं रेस कर पाया क्योंकि मैकेनिकल फेलियर था. तो इसका स्कोर हो गया 54. It could be 54 plus 10, it could be 64, it could be 54 plus 8, 62, और it could be 60. तो अलोंजो के 3 स्कोर पॉसिबल है, अलोंजो के 3 स्कोर पॉसिबल है. अभी शूमाकर के 39 स्कोर है. अब व्हाट इज द कंडीशन सुनो. At the end of season, if Schumacher won the drivers' championship, then which of the following could have been his lowest rank in any of the 3 races? मुझे इसको क्या देना है? मुझे इसको जिताना है शूमाकर को चैंपियनशिप, और मुझे इसे कम रैंक देना है. अगर कम रैंक देना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको अलोंजो को भी कम रैंक देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि कम स्कोर. देखो, अगर आप अलोंजो को स्कोर ज्यादा दोगे तो उससे आगे निकलने के लिए इसको ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा. आई नीड टू गिव शूमाकर लोअर रैंक. लोअर रैंक मींस लोअर पॉइंट टेबल. मैं चाहता हूं इसको कम पॉइंट देकर मैं विनर बनाऊं, तो मैंने इसको ले लिया 60. अगर मैंने इसको 60 ले लिया तो यहां पर मुझे 61 चाहिए. दैट मीन्स मुझे यहां पर 21 का स्कोर चाहिए. मुझे यहां पर 21 का स्कोर चाहिए. 21 तो बराबर होगा, मुझे 22 का स्कोर चाहिए, 22 का. और मुझे क्या करना है? आई नीड वन ऑफ देम टू बी द लोवेस्ट रैंक. तो मैंने क्या किया, इसको मैंने 10 पॉइंट दिए, 10 पॉइंट दिए और 2 पॉइंट दिए. मुझे एक में लोवेस्ट करना है बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी हिज लोवेस्ट रैंक? मुझे एक में लोवेस्ट करना है, क्योंकि मैं ऐसे 39 प्लस 22 दे रहा हूं, 61. ये इसको क्रॉस कर गया. अब मैंने इसे दिया 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स कब मिलते हैं? ऑन व्हाट रैंक? रैंक 7. तो 7th रैंक लाकर भी ये जीत सकता है. इट इज प्योर रीजनिंग, प्योर रीजनिंग. केवल प्लस माइनस कर रहे हो आप. Why did we assume the lower score? क्योंकि इन दोनों में ये खेलेगा नहीं. 7th रेस में he has a podium finish. Podium finish could be 10, 8 और 6. तो इसके 3 पॉसिबिलिटीज हैं. क्योंकि मुझे शूमाकर का स्कोर कम करना है, एक रैंक कम करना है,
I would want Alonso also to have lower score. Confirmation on this? ये समझा आपने को? Are we able to understand this? Are we able to keep up with this? आगे बढ़ते हैं इनसे. Very good. What is being said? Which of the following statements cannot be true? इनमें से एक है which is not true. Others can be, could be. But एक है definitely not true, वो झूठ है. Others might be true, may be true. अब इसमें क्या एक एक करके चेक करना पड़ेगा. So take 2 minutes. ये ना बेटा देखने के बाद इजी लग रहा होगा. इट इज नॉट दैट इजी ऑफ अ क्वेश्चन, क्योंकि नंबरों का खेल है. मोस्ट पीपल विल गिव अप सेइंग नॉन रेस को कौन कौन पॉइंट देगा. 9 रेस को पॉइंट देना ही नहीं है. इन 1 or 2 रेसेस यू हैव टू बी केयरफुल. ट्राई, टेक 2 minutes, ट्राई दिस. इनमें से ट्रू क्या नहीं हो सकता? इज इट पॉसिबल for Renault and Ferrari to tie for constructors championship? अभी देखो, if I look at Renault के कौन है? अलोंजो है. और Renault कौन है? फिशला. इनका टोटल कितना है? 54 और 27, which is 81 टोटल Renault का. और फेरारी के कौन है? फेरारी के हैं शूमाकर और फेरारी के हैं मासा. इनका टोटल कितना है? 39 plus 22, 39 plus 22, which is 61. क्या इनका पोजीशनिंग टाई हो सकता है? अभी कितने रेस बाकी हैं? 3 रेसेस बाकी हैं. और इन 3 रेसेस में 2-2 रेसर्स हैं. देयर आर 2 रेसर्स. रेनॉल्ट के भी 2 हैं और फरारी के भी 2 हैं. अभी इनका गैप है 20 पॉइंट्स का. इनका गैप है 20 पॉइंट्स का. अगर आपने फरारी के दोनों रेसर्स को किसी को भी यहां 10 दे दिया या इसको यहां 10 दे दिया, इनको 0-0 दे दिया, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है, मेथड तो बहुत सारे हैं. आपको केवल 20 का स्कोर ओवरटेक करना है, तो टाई तो हो सकता है. इट इज पॉसिबल. दिस इज पॉसिबल, क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप में दोनों का मैटर करेगा, टीम का मैटर करेगा. Alonso got podium finish in each of the first 6 races
out of which he did not have rank 1 in his 6th race. अलोंसो को पोडियम पे फिनिश करने मिला पहले 6 रेसेस में, out of which he did not have first rank in the 6th race. हो सकता है ना, आपने अलोंसो को दिया था ना 54 पॉइंट्स, 10 10 10 8 8 8, तो 6वीं रेस में सेकंड रैंक ले आएगा, क्या फर्क पड़ता है? आप इसको 10 कर दोगे तो यहां 6 नंबर से भी काम चल जाएगा, थर्ड रैंक ले आएगा. इज इट पॉसिबल कि अलोंसो को पहली रैंक ना मिले आखिरी रेस में? यस, इट इज पॉसिबल. 54 का स्कोर चाहिए, मैंने क्या किया, 10 10 10 8 8 8 बन गया 54. फर्स्ट रैंक तो नहीं है, हो गया. ये भी कर सकते हो, इसको 10 नंबर बढ़ा के 2 नंबर कम कर दो, फर्स्ट रैंक तो नहीं है, तो ये पॉसिबल है. Fischler got podium finish in the 9th race and Honda won the constructor championship. अभी 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 इनका स्कोर है कितना? रेनॉल्ट का स्कोर है 81. अभी जो फिशला है, जो भी इसका मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, इसको पोडियम फिनिश देना है, बाकी का नहीं पता. तो मिनिमम पोडियम फिनिश 6 है, मिनिमम से मिनिमम 6 है, तो इनका स्कोर मिनिमम 87 रेनॉल्ट वालों का. अलोंसो भी हो सकता है ले आए और पॉइंट ले, बट मिनिमम तो है ही है 87. अब किसको कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप दे रहे हो? होंडा वालों को. होंडा वालों का स्कोर कितना है यहाँ पे? 21 एंड 10. तो फिलहाल अभी अभी 3 मैच और बाकी हैं. होंडा का स्कोर है 31. आपके पास 3 रेस बाकी हैं, एक में इनको पोडियम मिल गया, इनके 2 प्लेयर हैं, होंडा वालों के 2 प्लेयर हैं. अगर मैं इसको 10 10 10 भी देता हूं हर किसी में, और दूसरे वाले को 8 8 8 भी देता हूं, तो मैं कितना स्कोर इंक्रीज कर सकता हूं? 54 स्कोर इंक्रीज कर सकता हूं. 54 मैं स्कोर इंक्रीज कर सकता हूं, उससे ऊपर नहीं कर सकता. अगर मैं 54 इसको दे भी दूं तो ये 85 तक जाएगा, 85 तक जाएगा होंडा का स्कोर. और रेनॉल्ट का उससे डेफिनेट ऊपर है, मिनिमम से मिनिमम वर्स्ट केस में. आपने क्या बोला? फिशला को पोडियम देना है, मिनिमम पोडियम वैल्यू इज 6, थर्ड रैंक इज मिनिमम पोडियम. तो रेनॉल्ट का मिनिमम 87 है. तो अगर मैं होंडा को बेस्ट से बेस्ट आउटकम भी दे दूं, मैंने पहले वाले को 10 10 10 दिया, सेकंड को 8 8, फर्स्ट सेकंड होंडा वाले हैं, मैजिक है. तो उसके बाद भी ये लोग 85 पहुंचे, 87 नहीं पहुंचे. इज इट पॉसिबल फॉर होंडा टू विन? नो, ये कभी पॉसिबल नहीं है. दिस इज योर आंसर. क्या पॉसिबल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर गोइंग टू हैपन? सी इज द आंसर. 4 चेक ही नहीं करना, डेफिनेट आंसर है अपना ये. Try this. If Schumacher ranked, give me a second. If Schumacher ranked 9th in one of the first 6 races, which one of the following cannot be points scored by him in any one of the first 6 races? देखो, 6 रेसेस की बात कर रहे हैं, शूमाकर की बात कर रहे हैं. शूमाकर हैज गॉट अ टोटल ऑफ 1 2 3 4 5 6. इसका 39 का टोटल है. किसी
एक रेस में, किसी एक रेस में, 1 of 6 रेसेस, इसका रैंक 9th था। 9th रैंक का मतलब है इसका स्कोर 0 था, इसका स्कोर 0 था, मतलब मुझे इनका एडिशन 39 चाहिए। अब क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ स्कोर बाय हिम, मतलब अगर उसको ये वाला स्कोर दे दोगे तो उसका 39 बन ही नहीं सकता। तो देखो मैं ट्राई करता हूं, अगर मैंने इसको 3 का स्कोर दे दिया, इज इट पॉसिबल टू क्रिएट 36 हियर? क्या ये पॉसिबल है कि मैं 36 बना पाऊं यहां पे? तो 10 10 8 8 बन गया 36। कौन सा स्कोर नहीं हो सकता इज द क्वेश्चन। अगर मैं इसको स्कोर दे दूं 2 का, मैं इसको 2 का स्कोर दे दूं, तो अब जो बचे हुए हैं 1 2 3 4 5, अब मुझे इनमें कितना, एक में 0 है ना, लास्ट में 0 है, और इसमें मैंने इसको 2 दे दिया, तो अभी मुझे यहां कितना बनाना है, 37 का स्कोर बनाना है। इज इट पॉसिबल टू क्रिएट 37? देखो मैंने एक में इसको 5 दे दिया, 5 दे नहीं सकते क्योंकि आपका 10 10 10 मैक्सिमम है, 6 दे नहीं सकते। देखो क्योंकि आगे के जो स्कोर है, आपको कितना चाहिए, 37 चाहिए, 37 कितनों से चाहिए, 4 से, तो ऑन एवरेज 9 तो चाहिए ही चाहिए, ऑन एवरेज 9 तो चाहिए ही चाहिए, +1 चाहिए, तो 2 इज नॉट अ पॉसिबल स्कोर। देखो क्यों, क्योंकि आप कोई भी कॉम्बिनेशन लो, जो आगे के स्कोर है, आगे के स्कोर सारे इवन है, दीज आर ऑल इवन स्कोर्स। If these are all even scores, if you have even number plus even number plus even number plus even number, you will never have 37. अब ये प्योर किसका सवाल है, ये प्योर नंबर्स का सवाल है। इट इज कॉल्ड नंबर बेस्ड रीजनिंग। कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल है। यू अंडरस्टैंड क्या बोला है। इज इट पॉसिबल कि मैं 1 का स्कोर दूं? देखो 0 का स्कोर तो आ ही चुका है ना, 0 का स्कोर तो आ ही चुका है, तो कभी आंसर हो नहीं सकता। 3 का स्कोर ले आया, क्या मैं 1 का स्कोर ला सकता हूं? 1 2 3 4 5 6, एक में 0 एक में 1, अभी कितना चाहिए मेरे को, 38 का स्कोर चाहिए, तो 10 10 10 8 बन गया 38 +1 39। सो 1 इज पॉसिबल, 3 इज पॉसिबल, 0 तो पहले ही आ चुका है, 1 इज पॉसिबल, 3 इज पॉसिबल, तो क्या नहीं पॉसिबल है, 2 का स्कोर नहीं पॉसिबल है। नहीं तो टोटल एडिशन कभी भी 39 मैच होगा ही नहीं आपका। तो अभी नया सेट नहीं स्टार्ट करते, we'll start the new set in the next session. अभी हमारा one more session है after this. We have one more session after this. 9 o'clock पे we'll start the next session, sequence and series का. I'll see you at 9 p.m. ये आपका अगला सेट होगा। बहुत गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में बहुत छोटे छोटे वेरिएशन, वी विल हैव maybe 5 or 4 more lectures on games and tournaments.